नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। चलिए हम हाजिर हैं फिर से पॉलिटिकल साइंस के नए क्लास में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आपको पीछे दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये क्या है? ये है भारत के संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, भारत के संघ राज्य क्षेत्र। भारत के संघ राज्य क्षेत्र को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगा और बड़ी अच्छा लगेगा, ठीक है? तो जितने भी प्रश्न हम उठा रहे हैं, हम बार-बार बता रहे हैं कि जितने भी प्रश्न उठा रहे हैं, हम उसी प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं जो एग्जाम में बार-बार पूछने की संभावना बनती है या कहीं न कहीं पूछी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है? चलिए दोस्तों देखिए, क्या लिखा हुआ है? पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? जो भारतीय संविधान है, हम भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ चुके हैं और भारतीय प्रस्तावना के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो भारतीय संविधान में हमारे भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत कोई देश नहीं है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कहीं भी कि भारत एक देश है, बल्कि ऐसा लिखा हुआ है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है ना? जितने भी भारत में राज्य हैं, वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है ना? तो 28 राज्य हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो जितने भी 28 राज्य हैं ना, उन्हीं राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? केंद्र करता है। इसलिए बोला जाता है कि भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है, ठीक है? तो इसीलिए वर्णित किया गया है संविधान में कि भारत जो है ना, भारत राज्यों का संघ है। कोई जो है ना, ये देश उसका चर्चा नहीं है, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। कहता है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? अगर भारत के संघ में कोई राज्य को सम्मिलित करना है, सम्मिलित मतलब समझते हैं ना, मिलाना। अगर मिलाना है तो अधिकार किसके पास है? तो अधिकार सांसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास होता है ना? संसद में ये प्रस्ताव रखी जाती है कि क्या किया जाए, उसको मिलाया जाए कि नहीं मिलाया जाए, ठीक है? तो ये अधिकार किसके पास होती है? संसद के पास। अब आगे चलते हैं, अगला बात क्या है? नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो अगर कोई नया राज्य का गठन करना, ये क्या था? ये आपको था सम्मिलित रूप से राज्य मिलाना, ठीक है? और नए राज्य का गठन करना या फिर क्या करा है, या उसकी सीमा में परिवर्तन करना। आप मान लो कि सीमा को बदल देना है, बढ़ा देना है, घटा देना है, या नए ढंग से राज्य का निर्माण करना है। इन सारे कार्यों पर चर्चा करने के अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और संसद में ये बहस चलती है, उसके बाद नए राज्यों का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है ना? चलिए, तो इसका आंसर भी क्या होगा? आपका संसद होगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जरा रियासत की बात है तो समझिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो उससे पहले हमारे देश में कितने थे? तो 565 थे, ठीक है ना? 565 रियासत माना जाता है, ठीक है? मोटे तौर पर 565 रियासत माने जाते हैं। इन रियासतों की क्या करते थे राजवाड़े थे? कुछ लोग ऐसे थे जो चापलूसी करते थे अंग्रेजों का, ठीक है? यहाँ से रेवेन्यू लेते थे, जो टैक्स वगैरह होता था वो ले लेके वहां पे दिया करते थे, ठीक है? लेकिन 565 में से 3 रियासत बड़ा खतरनाक था। 3 रियासत। एक कौन था? हैदराबाद, ठीक है? हैदराबाद। और उसके बाद क्या? जूनागढ़। और उसके बाद J&K यानी कि जम्मू कश्मीर। ये तीनों बड़ा ही खतरनाक था। ये बहुत अड़ियल किस्म के था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यही सोच था कि हम सारे रियासतों को एक में मिला ले और एक अखंड भारत का निर्माण करें। लेकिन सारे रियासत तैयार हो गए थे, लेकिन 3 बड़ी अड़ियल थे, अड़ियल किस्म के थे, तीनों तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे तैसे करके मिलाए। तो जो जम्मू कश्मीर था, वहां का शासक था हरि सिंह नलवा, है ना? तो वो तो बोला कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम मिल जाते हैं। जूनागढ़ भी बोला कि चलिए हम मिल जाते हैं। हैदराबाद कहा कि हम नहीं मिलेंगे, हम एक देश बना देंगे, अलग रहेंगे। अब संकट की स्थिति आ गई। बोला कि तुमको तो मिलना पड़ेगा भाई, तुम अलगे रह के वो टेढ़ नहीं करोगे। लाठी से मारा, मिलाया, लेकिन मिलाया जरूर। जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक काम कैसे होगा? है कि नहीं? बात समझ रहे हैं? तो इन तीनों को मिला लिया गया और मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया गया था। और ये श्रेय किसके ऊपर जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर जाता है, ठीक है? चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। कहता है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, है ना? और किस राज्य की हुआ था? तो कहेंगे आंध्र प्रदेश यानी कि एपी का हुआ था, ठीक है ना? आंध्र प्रदेश की भाषा की बात करें तो तेलुगु है। क्या है? तेलुगु, ठीक है? आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु है, ठीक है? अब देखिए, कहता है भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश को किया गया था। और किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा का,
है ना। अब दक्षिण भारत में जाओ, आंध्र प्रदेश में चले जाओ, वहाँ तेलुगु बोला जाता है। केरल में आप चले जाओ, मलयालम बोला जाता है ना। आप तमिलनाडु में चले जाओ, वहाँ तमिल बोला जाता है। कर्नाटक में चले जाओ, कन्नड़ बोला जाता है। बहुत सारे राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। अब अगला बात हो कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। अभी जो आयोग है ना, दोनों में अंतर समझिएगा क्या है। पहला क्या है आपका, पुनर्गठन किस भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1956 में। और ये कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा 1953 में, ठीक है। अब इसका अध्यक्ष कौन थे पता है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फजल अली। क्या नाम था, फजल अली, ठीक है। तो फजल अली साहब इनके अध्यक्ष थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में गठन किया गया था, फजल अली साहब, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, भारत में इस समय कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। तो भारत में वर्तमान समय में कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं, 8। पता है पहले हमारे देश में कितने राज्य थे, 28 राज्य थे, और कितने थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 थे। लेकिन फिर क्या दिक्कत हुआ, दिक्कत यही हुआ कि जब आंध्र प्रदेश बना तो हमारे देश में कितने राज्य हो गए, 29 राज्य हो गए, है ना। जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, क्या नाम था, तेलंगाना, माफ कीजिएगा, तेलंगाना जब बना 2014 ईस्वी में, है ना, 2 जून 2014 को बना, तो राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी, 29 हो गई थी, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 7 थे। लेकिन 2019 की बात है कि जम्मू कश्मीर राज्य से हट गया, और वहां तोड़कर, वहां धारा क्या चलता था पता है, 370 चलता था, 370 को हटाया गया था, है ना, 370 के थ्रू। तो क्या कहा गया कि यहाँ से जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ा गया, और वहां तोड़ने के बाद उसमें से 2 केंद्र शासित बनाए गए, एक बनाया गया जम्मू कश्मीर और एक बनाया गया लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 7 दूनी 9। लेकिन फिर 2 को मिला दिया गया, दादर नगर हवेली दमन दीव को मिला दिया गया एक में, तो फिर से कितने बन गई, 8 हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ 29 थे, लेकिन 29 में तो जम्मू कश्मीर चला गया, तो फिर कितना बचा, 28। यानी वर्तमान में बात किया जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। समझ रहे बात ना, 28 राज्य। जब राज्यों की चर्चा किया जाए तो बहुत सारे राज्य हैं, हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे से, ठीक है। आगे पांडिचेरी, यानी वर्तमान में पुदुचेरी, पहले नाम था पांडिचेरी, वर्तमान में नाम क्या है इसका, पुदुचेरी, ठीक है। वो किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था, तो किया गया था 1962 में किया गया था। पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था, 1962 ईस्वी में शामिल किया था, 1962 में किया गया था। अगला बात है, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था, आरक्षित राज्य था संविधान लागू होने का पश्चात। जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद एक राज्य था जो आरक्षित राज्य के रूप में सामने था, उसका नाम क्या था, सिक्किम, है ना, सिक्किम पूर्वोत्तर का एक राज्य है, इसका नाम क्या है, सिक्किम, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, आगे है कि संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया। तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, सिक्किम को सहराज्य बनाया गया था। यह संशोधन 1974 में किया गया था, ठीक है, 1974 में किया गया था 35वां संविधान संशोधन, और इसी के तहत क्या हुआ था, सिक्किम राज्य बनाया गया था। लेकिन ध्यान दीजिए, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला, तो इसको मिला था 1971 ईस्वी में, है ना, 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद अगली बात क्या है, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1975 में दिया गया था। यहाँ देखिए 1975 में दिया गया था सिक्किम को राज्य का दर्जा। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो कब बोलेंगे, 1975 में देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ था, 1956 में हो गया था। 1953 में तो बना था, लेकिन 1956 में क्या हो गया था, पूर्ण रूप से पूरा हो चुका था, ठीक है। अब आगे क्या है, रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था, किसके नेतृत्व में, तो रियासतों को विलय करना, विलय करने का मतलब क्या होता है, मिलाना। थोड़ा एक एग्जांपल लीजिए, आप विलय समझिएगा बात को, जैसे पानी में शरबत बनाने जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, चीनी को विलय करते हैं, यानी कि मिला देते हैं, है ना, तो मिलाना। उसी प्रकार क्या हुआ कि हम क्या करने वाले थे कि देश को जोड़ने वाले थे, एक जगह मिलाने वाले थे, तो क्या करना पड़ा, किसी न किसी को तो मिलाने पड़ेगा ना। तो मिलाने के लिए एक व्यक्ति तैयार हुआ जो पानी का काम किया, कौन काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया वो काम। और इन्हीं के चलते आज देश को कहा जाता है अखंड भारत कहा जाता है। पहले तो और था,
खैर मौर्य वंश के शासनकाल में बात किया जाए, इतिहास के दौरान जब बात किया जाए तो मौर्य वंश के शासनकाल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कंधार, काबुल, हेरात, मकरान जितने भी प्रांत थे सब के सब भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते थे कि नहीं आते थे? सब आते थे। वहां तक मगध का शासन चलता था। लेकिन अब तो खैर बात ये लगे, है ना। देखिए, तो कौन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल गठन किया गया था। किस लिए? ताकि रियासतों को मिलाया जा सके, विलय किया सके, ठीक है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बता चुके थे आपको, फजल अली थे। कौन थे? फजल अली। बताए ना कौन थे? फजल अली थे। अब देखिए बात क्या करता है, कहता है कि नागालैंड को अलग राज्य को दर्जा कब दिया गया? नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा दिया था। 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अगर बताइए किसी राज्य का निर्माण करना है, नए तरीके से स्थापना करना है, तो आर्टिकल 3 का अध्ययन किया जाता है। कितना का? आर्टिकल 3 का, यानी कि अनुच्छेद 3 का। अनुच्छेद 3 के तहत नए नए राज्यों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसके ऊपर बहस कौन शुरू करता है? संसद में होता है ना। संसद में बहस होती है, प्रक्रिया चलती है, उसके बाद आर्टिकल 3 का सहायता लिया जाता है, उसके बाद बहुत सारे कार्रवाई के बाद नए राज्य का निर्माण होता है, ठीक है ना, गठन होता है। अब आगे प्रश्न है क्या? भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन बना? तो 28वां राज्य कौन बना था? झारखंड बना था। कौन बना था? झारखंड। अब बात किया जाए कि 2000 ईस्वी, कितना ईस्वी? 2000 ईस्वी। जरा ध्यान दीजिए, 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का निर्माण हुआ। कितने राज्य बने? 3 राज्य बने, ठीक है। 2000 ईस्वी में 3 राज्य बने, तीनों राज्यों का हम नाम लिख देते हैं। देखिए समझिएगा, 2000 ईस्वी में कितने राज्य बने? 3 राज्य बने। पहला है क्या? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या आपका हो गया? उत्तराखंड। क्या हो गया? उत्तराखंड, ठीक है। और अगला क्या हो गया? झारखंड। समझ रहे हैं ना, क्या हो गया? झारखंड। तीनों राज्य बने कब? 2000 ईस्वी में बने, ठीक है। अगर बात किया जाए कि जो छत्तीसगढ़ था वो किससे अलग हुआ, तो मध्य प्रदेश से। किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड किससे अलग हो गया? यूपी से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। झारखंड किससे अलग हो गया? बिहार से। किससे अलग हो गया बाबू? बिहार से, ठीक है। ये सब अलग हो गए। अब बनने के देखो, सब तो बना 2000 ईस्वी में, लेकिन छत्तीसगढ़ बना कब? 1 नवंबर को। कब बना? 1 नवंबर को। उत्तराखंड बना कब? 9 नवंबर को। कब बना? 9 नवंबर को। और झारखंड बना कब? 15 नवंबर को। कब बना बाबू? 15 नवंबर, ठीक है। तो ऐसे राज्यों का निर्माण हुआ था। क्या आप याद रखिए, 2000 ईस्वी में कितने राज्य बने? 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है ना। झारखंड बना, लेकिन झारखंड बना तो कहा कि ये छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? तो मध्य प्रदेश से अलग हो गया, ठीक है। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? यूपी से अलग हुआ, मैंने टूट के बना। झारखंड किससे बना? बिहार से बना। अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ कब बना, तो 1 नवंबर को। उत्तराखंड कब बना? तो 9 नवंबर को। और झारखंड कब बना? तो 15 नवंबर को बना, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, हम समझ रहे हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा बड़ी बढ़िया से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, हम जो पढ़ रहे थे, ये मेरा टॉपिक क्या था? तो मेरा टॉपिक था क्या? भारत के संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो हम वही प्रश्न को कर रहे थे जो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम बार बार आपको सूचित कर रहे हैं कि हम उसी प्रश्न को करवा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है ना, तो लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें तो और है नहीं, तो जब है नहीं तो इसके बाद अगला आपको जो पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा? भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। तो आगे हम पढ़ाएंगे आपको भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें, ये वीडियो अगले दिन अपलोड किया जाएगा। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इसलिए दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में जाते जाते एक बात और, कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।